हाँ जी, सपोज हाँ। वी आर हम लोग एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पर वी आर नॉट एबल टू ईट प्रॉपरली, और जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारी बॉडी वीक हो रही हो। सो हम्म। ऐसे में हम लोग जो हमारी हठ योगा की प्रैक्टिसेस है या कोई भी जो भी साधना है जिसमें हमारी बॉडी का बहुत ज्यादा यूज होता है, सो हाँ हम जी, वो हाँ। साधना उस समय पे कैसे मेंटेन कर सकते हैं? मतलब आप बता रहे हैं कि शरीर को मेंटेन करने के लिए हॉट योगा वगैरह की बात कर रहे हैं आप? सपोज सपोज कि हम लोग ना, जैसे मान लो कि आज एक दिन है, इस दिन हमने हाँ। सुबह से लेकर शाम तक खाना नहीं खाया, हाँ एंड जी, हाँ। वी आर फीलिंग हंग्री, और हम लोग जो है थोड़ा कमजोर भी फील कर रहे हैं। हाँ जी, तो हाँ। इस केस में हम अपनी साधना को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ है कि साधना का अर्थ सिर्फ़ वही नहीं करना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। मैं गुरु नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, मगर मगर हालाँकि क्योंकि आपने प्रश्न पूछ लिया, तो मुझे इसका उत्तर देना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि साधना का अर्थ सिर्फ़ डेडिकेटेड प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है? जो भी आप लोग जैसे कि हठ योग बोलते हैं या फिर क्रिया योग बोलते हैं, जो कुछ भी शांभवी, शून्य वगैरह जो कुछ भी है, वो साधना की अपनी-अपनी संभावनाएँ हैं, ठीक है? वो संभावना है, उसका एक निश्चित समय निर्धारण किया गया है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा आप करेंगे तो आपका शरीर अ, उसको सँभाल नहीं पाएँगे। देयर इज़ अ डोसेज। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर भी आपको निश्चित तरीके से एक डोसेज देंगे, है नहीं? हाँ, तो क्या होता है कि अगर आप मेंटेन नहीं कर पाएँगे, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा स्पॉइलर तो नहीं दूँगा, मगर आप विज़ुअलाइज़ेशन वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि आप ट्रैवल कर लिया, तो आप विज़ुअलाइज़ेशन वगैरह कर सकें। अगर आप बहुत बिज़ी हैं और आप बहुत सारे बिज़ी हैं, तो आप कर्म योग या फिर भक्ति योग का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अब भटके नहीं। क्योंकि अंत में क्या है कि मुख्य चीज़ क्या है कि जैसे कि अगर आप हठ योग वगैरह करेंगे, तो उसका एक मकसद रहता है कि जो भी आपका जो कर्म वगैरह है, उसको एग्ज़ॉस्ट करना, क्योंकि कर्म सिर्फ़ आपका निजी कर्म नहीं रहता, ठीक है? जो शरीर आपने ली हुई है, वो शरीर का भी अपना कर्म रहता है, ठीक है? तो शरीर अपना काम करने की कोशिश करेगा, आपका इच्छा अलग है, तो शरीर का अपना कर्म रहता है। तो शरीर का कर्म को खर्च करने के लिए, जैसे कि एग्ज़ॉस्ट की बात मैं कर रहा था, तो इसके लिए आप हठ योगा कर सकते हैं। तो अगर आप सुबह ही करके आप हठ योगा वगैरह करेंगे, तो जो प्रारब्ध ने आपको उस दिन के लिए जितना कर्म दिया हुआ था, इस शरीर को काम करने के लिए, तो वो कर्म आप खर्च करेंगे, तो उसके बाद आपका शरीर आपको तंग नहीं करेगा। तो आप दिन भर आप जो चाहें आप कर सकते हैं। मगर आप वो कर्म खर्च नहीं करेंगे, तो वो कर्म आपको चिढ़ाता रहेगा। तो उसको अगर आप उस कर्म से मुक्त होना चाहते हैं, तो या तो कर्म योग करना पड़ेगा या फिर भक्ति योग करना पड़ेगा। ज्ञान योग से तो वो होने वाला नहीं है वो। तो ये चीज़ है। मगर क्रिया योग वगैरह करते हैं, तो उससे आपको सहजता हो जाएगी। हाँ। ओके, वाओ, क्योंकि अमेजिंग क्या होता है आंसर। कि जो हम लोग कर्म बोलते हैं, सिर्फ हमारा ही कर्म नहीं है, क्योंकि जो अस्तित्व बोलते हैं, अस्तित्व का भी अपना ही कर्म रहता है, ठीक है? इसीलिए क्या होता है कि जैसे कि अभी हम लोग सेप सोल की बात कर रहे हैं, सेप सोल एक हमारा निजी कर्म नहीं है वो। आपका निजी कर्म आप हैं, तो आप निजी कर्म को आप खर्च करके आप एक तरीके से अगर नया कर्म नहीं बनाएँगे, तो आप मुक्त हो सकते हैं आराम से। मगर जो सेप सोल की बात कर रहे हैं, वो निजी कर्म नहीं है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव कर्म। ठीक है? वो सब लोगों का कर्म है। जैसे कि हम लोग प्लास्टिक प्रयोग करते हैं, वो भी कर्म है। सिर्फ़ अच्छी कर्म नहीं है, बुरी कर्म में कुछ नहीं होता है, मगर क्या होता है कि जब हम उसका नेगेटिव रिज़ल्ट देखते हैं, तो हम उसको लेबल करते हैं नेगेटिव कर्म। क्योंकि अगर आप अस्तित्व की दृष्टिकोण से देखेंगे, तो उसमें कोई भी अच्छी और बुरी चीज़ें नहीं होती हैं। उसमें अच्छी कर्म ही नहीं होती है, बुरी कर्म ही नहीं होती है। उसमें सिर्फ़ कर्म ही रहता है। तो जिस तरीके से आपका अस्तित्व भी एक तरीके से मोमेंटम में जा रहा है, हम लोग भी एक मोमेंटम में जा रहे हैं, ठीक है? तो सबको भुगतना पड़ेगा।